नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? क्लास स्टार्ट करते हैं अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर। मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, पिछली क्लास का जो मैटर चल रहा था अपना, पिछली क्लास के अंदर पिछली क्लास में बता रहा था मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। टॉपिक ये चल रहा था अपना। अब इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो मेन पॉइंट होते हैं वो पढ़ते हैं अपन, क्या होता है क्या नहीं होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर यही टॉपिक है और यही से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले इसका बाह्य भाग, 3 फेज मोटर का बाह्य भाग, 3 फेज मोटर का बाह्य भाग कहलाता है दोस्तों योक। क्या कहलाता है? योक। ये योग किस धातु का बना होता है? धातु की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? धातु। किस धातु का बना होता है ये? कास्ट आयरन व कास्ट स्टील का। किसका बना होता है दोस्तों? कास्ट आयरन व कास्ट स्टील। किसका बना होता है दोस्तों? कास्ट स्टील। कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? कास्ट स्टील का। कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की बॉडी या योग किसका बना होता है? बॉडी को क्या बोलते हैं? बॉडी, योग या बॉडी। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो बाह्य भाग वही क्या कहलाता है? बॉडी या योग। अब ये किस धातु का बना होता है? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बनाया जाता है दोस्तों। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो घूम स्थिर रहने वाला भाग, स्थिर भाग, स्थिर भाग, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग कहलाता है दोस्तों स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। क्या कहलाता है दोस्तों? स्टेटर। अब स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है दोस्तों? बात करते हैं अपन स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है। स्टेटर होता है लेमिनेटेड लौह क्रोड से। स्टेटर किस धातु का होता है? स्टेटर की जो धातु होती है, धातु किसका बनाया जाता है दोस्तों? लेमिनेटेड लौह क्रोड का। क्रोड से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? लौह क्रोड से निर्मित होता है। स्थिर रहने वाला भाग, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्थिर रहने वाला भाग होता है दोस्तों स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर। ये स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है दोस्तों? लेमिनेटेड लौह क्रोड का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? लेमिनेटेड लौह क्रोड धातु का बनाया जाता है। अब दोस्तों जो आपका लेमिनेटेड लौह क्रोड होता है, क्या होता है? इस स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग होती है। क्या होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है।
लेमिनेटेड जोड़ा जाता है दोस्तों। जो स्टेटर भाग होता है, स्टेटर पर करते हैं अपन 3 फेज वाइंडिंग। स्टेटर के ऊपर की जाती है 3 फेज वाइंडिंग। जो आपकी स्टेटर भाग होता है, उस क्रोड को क्या किया जाता है, जो क्रोड होती है, ये क्रोड होती है, इस क्रोड को किया जाता है लेमिनेटेड। क्या किया जाता है दोस्तों, लेमिनेटेड। लेमिनेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, लेमिनेटेड। अब कभी कभार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है, वह स्टेटर को कोड को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, हिस्टेरिस क्षति को कम करने के लिए। कौन क्षति को कम करने के लिए, हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए। जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जो उसका स्टेटर है, क्या है, घूमने वाला भाग स्टेटर। यानी कि जो आपकी मोटर होती है दोस्तों, अगर मैं मोटर की बात करूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर की, जो ये आपका डायग्राम से समझाता हूँ। ये मानो मोटर है आपकी, मोटर के अंदर ये कटे जाते हैं स्रोत। क्या काटे जाते हैं दोस्तों, स्रोत। इस तरीके के खांचे होते हैं। ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसका जो बाह्य भाग, ये बाह्य भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पूरे को बाह्य भाग। क्या बोला जाता है इसको, बाह्य भाग। ये बाह्य भाग किस धातु का होता है, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील से बनाया जाता है। जो इसका अंदरूनी भाग, ये अंदरूनी भाग जो स्लोट कटे हुए, इसको तो बोलते हैं दोस्तों बाह्य भाग, और इसको बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं इसको, स्टेटर। स्टेटर किस धातु का होता है, लोहे का होता है, उसको लेमिनेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि स्टेटर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि हिस्टेरिस क्षति को कम करने के लिए। कौन क्षति को कम करने के लिए, हिस्टेरिस क्षति को कम करने के लिए लोहे की क्रोड को लेमिनेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। अब दोस्तों आगे बात आती है कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर पर क्या किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पर क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर स्थापित किया जाता है, और इससे कौन से कनेक्शन करते हैं, या किस प्रकार से इस मोटर को स्टार्ट करते हैं, वो बताता हूँ दोस्तों। जो आपका स्टेटर भाग होता है दोस्तों, आपका स्टेटर भाग दिखाई दे रहा सभी को। स्टेटर भाग पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग। स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग। और 3 फेज वाइंडिंग कितने डिग्री के एंगल पर की जाती है, 120 डिग्री के कोण पर, 120 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं। 3 फेज वाइंडिंग को कितने डिग्री के एंगल पर स्थापित किया जाता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि
थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग को कितने डिग्री के एंगल पर स्थापित किया जाता है? 120 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 120 डिग्री के कोण पर। अब दोस्तों जो आपकी जो वाइंडिंग होगी, इस वाइंडिंग को 120 डिग्री के एंगल पर स्थापित करते हैं। जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग से कितने टर्मिनल या सिरे, कितने टर्मिनल या सिरे निकाले जाते हैं? टोटल 6। कितने सिरे निकाले जाते हैं? टोटल 6 सिरे निकाले जाते हैं। और इन 6 सिरों के कनेक्शन, 6 सिरों के कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है? या तो स्टार में करेंगे या डेल्टा में। किस में करेंगे? या तो स्टार में करेंगे या डेल्टा में। पहले जो मोटर होगी उसको स्टार के अंदर चलाया जाता है। किसके अंदर चलाया जाता है? स्टार के अंदर। फिर बाद में चलाया जाता है डेल्टा के अंदर, है ना। और जो आगे संरचना बताऊंगा, ये तो संरचना थी केवल स्टेटर यानी स्थिर रहने वाला भाग। अब घूमने वाला भाग आएगा आपका। वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। घूमने वाला भाग होता है, वो होता है रोटर। क्या होता है दोस्तों? रोटर। रोटर अपने पास में 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। उस रोटर की संरचना के आधार पर भी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी 2 प्रकार की होगी। कौन सी होगी? 2 प्रकार की। क्योंकि यहाँ पर रोटर, घूमने वाला भाग रोटर, वह कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। उसी के आधार पर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर भी 2 प्रकार की होगी। एक तो हो गई सिंगल केज रोटर, दूसरी होगी डबल केज रोटर। अब दोस्तों उस रोटर की संरचना में कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया? जो सिंगल केज रोटर है उसकी संरचना में परिवर्तन करके एक नया रोटर बनाया जाता है। उस रोटर को बोला जाता है डबल केज रोटर। कौन सा रोटर? डबल केज रोटर। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका घूमने वाला भाग, अब बात करेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग। इस भाग के आधार पर मोटर 2 प्रकार की हो गई। घूमने वाला भाग होता है दोस्तों रोटर, घूमने वाला भाग होता है रोटर। और ये रोटर घूमने वाला भाग होता है दोस्तों रोटर। इस रोटर की संरचना इस रोटर की संरचना किसके समान होती है? गिलहरी पिंजरे के समान। किसके समान होती है दोस्तों? गिलहरी पिंजरे के समान। पिंजरे के समान, गिलहरी पिंजरे के समान। तो यानी कि जो आप मोटर पढ़ रहे हैं, इस मोटर का नाम है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को बोला जाता है दोस्तों गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। कौन सी मोटर? गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। यानी कि जो आप 3 फेज मोटर पढ़ रहे हो, इस मोटर को बोला जाता है स्क्वायर
केज इंडक्शन मोटर। इसको केज इंडक्शन मोटर। इसी मोटर का नया नाम है गिलेरी पिंजरा प्रेरण मोटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। 3 फेज कॉलर केज इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर, और उस रोटर की संरचना होती है गिलेरी के पिंजरे के समान। किसके समान होती है? गिलेरी के पिंजरे के समान। तो ये रोटर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है दोस्तों सिंगल केज रोटर। कौन सा रोटर? सिंगल केज रोटर। सिंगल केज रोटर। एक होता है दोस्तों डबल केज रोटर। एक होगा डबल केज रोटर, एक होता है सिंगल केज रोटर। अपन बात करेंगे स्पेशल सिंगल केज रोटर की। तो सिंगल केज रोटर इसका टोरक, सिंगल केज रोटर का टोरक निम्न होता है। किस प्रकार का होता है? निम्न। इसका टोरक होता है निम्न प्रकार का। यह लेमिनेटेड क्रोड से खोखला होता है। सिंगल केज रोटर लेमिनेटेड लो क्रोड का बना खोखला गोला होता है। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी संरचना पढ़ रहे हैं। इस लेमिनेटेड लो क्रोड का खोखला गोला होता है, गोले से बना होता है। इसके अंदर तांबे की छड़ स्थापित की जाती है। क्या की जाती है? तांबे की छड़ स्थापित की जाती है दोस्तों। और इस छड़ को, जो छड़ होती है, इस छड़ को रिंग के द्वारा बेंजिंग या सोल्डरिंग इस छड़ को रिंग के द्वारा ब्रेजिंग व सोल्डिंग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। यहां पर तांबा दिखाई दे रहा आपको। क्या दिखाई दे रहा? तांबा, है ना। तो जो छोटी मशीनें होती है, स्पेशल ध्यान देना, नोट देके। जो छोटी मशीनें होती है उनके अंदर प्राय छड़ किसकी रखी जाती है? एल्यूमिनियम। किसकी रखी जाती है दोस्तों? एल्यूमिनियम की रखी जाती है। अब देखना दोस्तों, इस मोटर का उपयोग सिंगल केज रोटर वाली मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों जहां पर लोड पहले से लगा हो। अगर मैं उपयोग की बात करूंगा, स्पेशल उपयोग,
उपयोग। उपयोग की बात करूंगा दोस्तों, यानी कि उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर लोड पहले से लगा हो, लोड पहले से लगा हो, सॉरी, लोड पहले से आरोपित नहीं हो, नहीं हो, यानी कि लोड पहले से नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के मोटर का जो टॉर्क होता है वह कम होता है, यानी कि निम्न प्रकार का होता है। अगर टॉर्क की कम है, अगर आप उस पर पहले से लोड लगा देंगे तो मोटर घूम पाएगी या चल पाएगी दोस्तों, नहीं, है ना। तो इस मोटर का उपयोग किया जाता है लेथ मशीन के अंदर। पहला एग्जांपल लेथ मशीन कहां पर किया जाता है दोस्तों, लेथ मशीन के अंदर। दूसरा एग्जांपल इसका ग्राइंडर, ग्राइंडर, वाटर पंप आदि, है ना। अब दोस्तों जो आपकी सबसे पहले बात करेंगे अपन घूमने वाले आधार पर। तो घूमने वाले भाग के आधार पर जो मोटर होती है आपकी, घूमने वाला भाग होता है रोटर। क्या होता है दोस्तों, रोटर। अब यहाँ पर रोटर दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गए दोस्तों सिंगल केज रोटर। कौन सा रोटर, सिंगल केज रोटर। एक होता है डबल केज रोटर। तो मोटर भी दो प्रकार की हो गई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सिंगल केज रोटर। कौन सी रोटर, सिंगल केज रोटर। तो सिंगल केज रोटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस रोटर की संरचना, इस रोटर की संरचना किसके समान होती है, गिलहरी पिंजरे के समान। तो यानी कि जो आपका रोटर होगा, रोटर की संरचना इस तरीके से नजर आएगी आपको, यानी कि ये आपका रोटर, इस रोटर पर इसकी संरचना इस तरीके से होती है। समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। इस रोटर की संरचना इस तरीके से, ये खोखला गोला होता है। क्या होता है, लेमिनेटेड लो क्रोड का बना एक खोखला गोला होता है नहीं होता है, गोला दिखाई दे रहा है आपको, खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले के ऊपर तांबे की छड़ स्थापित करते हैं। ये किसकी छड़ है, तांबे की छड़, ये आपको दिखाई दे रही है। तांबे की छड़ को सीधी सीधी रखकर, सीधी नहीं रखकर तिरछी रखा गया है, यानी कि एक तरीके से अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से रख दूं सीधी, तो ये रोटर घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि जो स्टेटर के अंदर बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स और इसके अंदर जो बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स, दोनों के क्या होंगे, दोनों के जो पोल होंगे वो आपस में मिल जाएंगे और दोस्तों मोटर लॉकिंग व कुकिंग स्थिति में हो जाएगी। मोटर के अंदर जकड़न पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जकड़न पैदा हो जाएगी, जिस तरह से मोटर ना तो इधर घूम पाएगी ना उधर घूम पाएगी, यानी कि ना तो क्लॉकवाइज घूमेगी ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो यानी कि इस स्थिति को दूर करने के लिए, यानी इस मोटर के अंदर जो दोष उत्पन्न हुआ, कुकिंग दोष या हीटिंग दोष को दूर करने के लिए रोटर पर जो चालक छड़ स्थापित की जाती है वह किस क्रम में की जाती है, तिरछे क्रम में। किस क्रम में की जाती है दोस्तों, तिरछे क्रम के अंदर। तो यहाँ पर जो चालक छड़ स्थापित की है, तिरछी स्थापित की है, वो जो खोखला गोला होता है उस गोले के ऊपर चालक छड़, इस पर किसी प्रकार की बाइंडिंग नहीं होती है, सीधे ही चालक छड़ स्थापित की जाती है दोस्तों। क्या की जाती है, सीधे ही चालक छड़ स्थापित की जाती है। तो ये कौन सा हो गया आपका सिंगल केज रोटर दोस्तों। इस पर यानी कि सिंगल केज यानी एक ही चालक पदार्थ, चाहे तांबा ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे पीतल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, है ना। अगर एक ही प्रकार के चालक स्थापित करते हैं तो सिंगल केज रोटर हो गया, ठीक है दोस्तों।
अगर मैं ये संरचना, ये तो बाहर की हो गई, अब अंदरूनी संरचना में बताता हूँ। और दोस्तों एक और ध्यान देने वाली बात, जो चालक छड़ होती है, इन चालक छड़ों को दो रिंग के द्वारा सोल्डरिंग या वेल्डिंग या ब्रेजिंग कर दी जाती है। सोल्डरिंग, वेल्डिंग या ब्रेजिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, ये चालक छड़ें हिले या डुले नहीं। समझ में आया? पॉइंट लिखा हुआ है बेकायदा, तांबे की छड़ स्थापित की जाती है। इन तांबे की छड़ को रिंग के द्वारा ब्रेजिंग और सोल्डरिंग कर दिया जाता है। यानी जो आपकी जो चालक छड़ है, इस चालक को दो रिंग, ये तांबे की दो रिंग है दोस्तों, इनको सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर दिया गया है, जिससे ये छड़ हिले डुले नहीं, है ना। अब दोस्तों एक नोट स्पेशल दिया गया है कि मशीन अगर कॉपर आप यूज में करते हो, क्या कॉपर आप यूज में करते हो, तो उसकी कॉस्ट यानी महंगा ज्यादा हो जाती है। मशीन की महंगाई ज्यादा हो जाती है, मूल्य अधिक हो जाता है। उस मूल्य को कम करने के लिए आज के जमाने के अंदर जो कॉपर, बोलते हैं कॉपर, लेकिन देते क्या आपको, एल्यूमिनियम। इसलिए मोटर की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम लो। यानी कि जो आपको 1100 रुपये वाली मोटर होती है, उस मोटर की कीमत हो जाती है 550 रुपये, क्योंकि वहां पर कॉपर की जगह ये यूज क्या किया गया है, एल्यूमिनियम। क्या किया गया है दोस्तों, एल्यूमिनियम। तो यानी कि जो आज के युग के अंदर तांबे की छड़ की जगह, तांबे की छड़ की जगह क्या यूज होता है, एल्यूमिनियम। क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम। इस मोटर की संरचना एक और बताता हूं मैं। यहाँ तो समझ गए हैं रोटर। अगर मैं इस रोटर को, इसको इस तरीके से कर दूंगा, यानी कि ये गोला हो गया, इसको पकड़ के मैं सीधा करूंगा, तो आपको यहां नजर आएगी छड़। क्या नजर आएगी, छड़ दिखाई दे रही दोस्तों। इस तरीके से इसकी संरचना होगी। क्या होगी ये संरचना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसकी संरचना दिखेगी कि नहीं दिखेगी। यह आपका होगा सिंगल केज रोटर। सिंगल केज रोटर या सिंगल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। इस मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों जहां पर लोड पहले से आरोपित नहीं हो, वो वहां पर इस मोटर का उपयोग किया जाता है। और इस मोटर का उपयोग किया जाता है लेथ मशीन के अंदर, दूसरा होता है ग्राइंडर के अंदर, तीसरा होता है वाटर पंप के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।